हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आप सभी स्टूडेंट्स के पास जरूर पहुंचती रहे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले जानेंगे बच्चों, व्हाट डू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसके अंदर इनकम्प्लीटली फिल्ड अप है डी ऑर्बिटल्स, उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब ये क्वेश्चन जो पूछा गया पहला हमारे पास कि नेम द ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो रहेगा स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 21, कि डज नॉट एग्जिबिट ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बेसिकली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ओनली +3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव ए रीजन जिंकोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 40 एंड होफिनियम एटॉमिक नंबर 72 कि हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। इनका एटॉमिक रेडियाई जो एटॉमिक रेडियस होता है वो सिमिलर क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन। तो इसका आंसर दोगे आप ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ऑल्दो फ्लोरीन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, कि बट द एबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्सीड्स टू दैट ऑफ ए फ्लोरीन, वाई, व्हाट इज द रीजन। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले आपने समझना है इसके अंदर, क्योंकि जो हमारे पास जो फ्लोरीन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन। तो इसके अंदर क्या राइट डाउन करोगे आप कि दिस इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ए ऑक्सीजन टू फॉर्म इज ए मल्टीपल बॉन्ड। बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है जब किसी भी अदर एलिमेंट्स के साथ अटैचमेंट में आता है, कि विद द मेटल एटम वेयर इज फ्लोरीन फॉर्म्स इज ओनली, जो फ्लोरीन है बेसिकली वो क्या बनाता है, ओनली सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वाई डू द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात हो रही है, कि आंसर क्या रहेगा हमारे पास कि द ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिकॉज द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, कि जो हमारे पास बेसिकली जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग को वो शो करेंगे, कि द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी बॉन्डिंग बिकॉज द रिजल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन। तो इनके बीच में क्या होती है बेसिकली बच्चों, स्ट्रॉन्गर इंटर जो एटॉमिक इंट्रैक्शंस होती है वो काफ़ी होगी, क्योंकि देयर इज ए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1d ऑर्बिटल। तो क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो रहेगा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, कि वाई ई नोट वैल्यू फॉर मैग्नीज निकल एंड जिंक आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। तो देखिए हमारे पास ई नोट की बात हो रही है, ई नोट मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि द वैल्यू ऑफ ए ई नोट फॉर ए मैग्नीज एंड जिंक एंड उसके बाद हमारे पास है निकल। अब इनकी ई नोट की वैल्यू की बात करनी है, इनकी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी होगी बेसिकली और क्यों होगी, व्हाट इज द रीजन। तो देखिए हमारे पास बेसिकली कि जो मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, बिकॉज जो मैग्नीज है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है बच्चों 25। अब यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो होगी स्टेबल, मीन्स लाइक इज ए 3d5 हैव ए स्टेबल एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। The high negative value of a E naught for nickel is due to the highest negative hydration enthalpy। तो ये क्वेश्चन भी आपको बेसिकली समझ में आ चुका होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, गिव ए रीजन ट्रांजिशन मेटल शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो बेसिकली क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। तो इसका रीजन सिंपल सा दोगे आप कि ट्रांजिशन मेटल शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज वेरी लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जी। इनका जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, और इसके अंदर बेसिकली क्या होते हैं n-1d ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा। उसके बाद बेसिकली जो एनर्जी डिफरेंस किसका होता है, n-1d ऑर्बिटल्स का और ns ऑर्बिटल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ई नोट वैल्यू फॉर ए कॉपर इज पॉजिटिव, कि जो ई नोट वैल्यू है कॉपर की वो पॉजिटिव क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन। तो ये आंसर क्या दोगे बच्चे आप इसके अंदर कि ई नोट वैल्यू फॉर ए कॉपर इज पॉजिटिव बिकॉज हाई एनर्जी ऑफ ए ट्रांसफॉर्म्स, जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है कहाँ पर, कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव आयंस के रूप में, इज नॉट बैलेंस बाय
इट्स हाइड्रेशन इंथैल्पी। वो कौन बैलेंस नहीं कर पाता? उनकी हाइड्रेशन इंथैल्पी। इट मीन्स इज ए ई नॉट वैल्यू ऑफ ए कॉपर इज पॉजिटिव, तो वो क्या रहेगी? बेसिकली पॉजिटिव रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन, किससे है बच्चों? बेसिकली ये Fe2 पॉजिटिव से। अब देखिए क्रोमियम वाला यदि हम बात करें अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब यहाँ पर यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो इट मीन्स क्या आ जाएगा इसके पास बच्चों? बेसिकली T2Z लेवल आ जाएगा। तो T2Z लेवल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर रहेंगे बेसिकली, कि सिंस T2Z3 की कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन ऑफ ए D5 कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली D5 से T2Z वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? मोर स्टेबल। अब जो D5 किस में होगी? बेसिकली Fe3 पॉजिटिव के अंदर, कि देयरफॉर क्रोमियम 2 पॉजिटिव हैज़ ए मोर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। किसको ऑक्सीडाइज करेगा ये? 2 क्रोमियम 3 पॉजिटिव देन दैट ऑफ ए Fe2 पॉजिटिव से। तो इट मीन्स क्या बोल सकते हैं आप कि जो क्रोमियम 2 पॉजिटिव है दिस इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन ऑफ ए Fe2 पॉजिटिव। तो बेसिकली आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख सकते हैं। बेसिकली बच्चों हमारे पास जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर 24। यू कैन राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3d5 और 4s1 जो इसकी बनती है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बावजूद 3d के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। अब इस केस में जब क्रोमियम 2 पॉजिटिव, अब यहीं पर ये बात कह दी कि सिंस जो T2Z लेवल होता है जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन 3 वाली है वो बेसिकली क्रोमियम 3 पॉजिटिव की मोर स्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू द D5 से। अब D5 मीन्स लाइक इज ए Fe3 पॉजिटिव, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 26 रहेगा। ठीक है ना? तो ये हमारे पास इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आयरन हैज़ ए हायर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन दैट ऑफ ए कॉपर। कि जो आयरन है बेसिकली इसकी आयनाइजेशन या इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों होती है कॉपर से? व्हाट इज़ द रीजन? तो रीजन क्या दोगे बच्चों इसके अंदर आप, कि आयरन हैज़ ए इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन देन कॉपर ड्यू टू ए मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर होते हैं? आयरन के अंदर। ठीक है ना? इन दी डी सबशेल एंड देन दैट लीड्स टू ए स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्डिंग। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग क्या बनेंगे? बेसिकली मेटलिक बॉन्ड्स फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ए कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन वेयर इज टाइटेनियम 3 पॉजिटिव इज कलर्ड। तो इसका रीज़न क्या होगा? अब यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ। यदि कलरलेस की बात होती है तो कलरलेस मीन्स लाइक इज ए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और यदि यहाँ पर कलर्ड की बात होती है बेसिकली तो बच्चों उसमें क्या रीज़न दोगे आप कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करेंगे। अब आंसर बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, तो क्या बनेगी? जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ओनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? 18। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, आर्गन 18 और 3d1। अब यहाँ पर आंसर क्या राइट डाउन करोगे कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव इज ए कलरलेस, देर इज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रजेंट इन इट। तो इस केस में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इट मीन्स इसे कलरलेस होगा या फिर क्या होगा? वाइट कलर का होगा। कि विच कैन अंडरगोज ए डी ट्रांजिशन, कि वेयर एज इन ए टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, जो टाइटेनियम है 3 पॉजिटिव के अंदर बच्चों क्या होते हैं? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं, उसकी वजह से वो डी ट्रांजिशन को शो करेगा। एंड कैन एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ ए सूटेबल, और वो ऑब्जॉर्व कर पाएगा किसको? एक सूटेबल लाइट को, और जो सूटेबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी आती है। एंड कैन अंडरगो ए डी ट्रांजिशन टू प्रोड्यूस ए कलर, और इसकी वजह से क्या करेगी? जो डी ट्रांजिशन वो प्रोड्यूस करेगी किसको? कलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1 मार्क्स क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लेंथेनॉइड एलिमेंट्स दैट एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। कि जो लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के अंदर जिसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसकी है बच्चों? सीरियम, एटॉमिक नंबर 58। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या होती है? तो डेफिनेशन क्या रहेगी इसकी कि डिक्रीज इन ए एटॉमिक और आयनिक रेडियाई विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अमंग इन द लेंथेनॉइड्स। देखिए सिंपल सी बात है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है? एटॉमिक और आयनिक रेडियस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अमंग्स इन द लेंथेनॉइड्स। अब उसको हम क्या बोलेंगे? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिव द रीजन, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रीजन वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। कि द ट्रांजिशन मेटल जर्नली फॉर्म इज ए कलर्ड कंपाउंड। अब ये कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड क्यों होते हैं? व्हाट इज द रीजन? तो रीजन क्या दोगे कि इट इज़ बिकॉज देर इज ए हाई आयनिक चार्ज एंड कंपैरेटिवली स्मॉल साइज ऑफ द मेटल्स आयंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ ए डी ऑर्बिटल इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अब बेसिकली बच्चों जब ट्रांजिशन मेटल होंगे वो कलर्ड होंगे, उसका रीज़न एक क्या दोगे? सिंपल सी बात है,
उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे किसके अंदर, n-1d ऑर्बिटल के अंदर। सेकेंडली क्या दे दोगे इसका रीजन आप, कि स्मॉल साइज होता है और उनके अंदर हाई आयनिक चार्ज होता है। तो ये तीनों रीजन आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि E0 वैल्यू फॉर मैग्नीज 3 पॉजिटिव चेंज इनटू मैग्नीज 2 पॉजिटिव couple is much more positive than that of a Fe3 positive change into Fe2 पॉजिटिव। अब इसके अंदर देखिए मैग्नीज किस में चेंज हो रहा है बच्चों, मैग्नीज 2 पॉजिटिव के अंदर, कि इट इज़ बिकॉज मैग्नीज 2 पॉजिटिव इज ए 3d5 इज मोर स्टेबल देन ऑफ ए मैग्नीज 3 पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर हमारे पास 25, यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगी 3d5, और यदि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 3d4। अब यहाँ पर 3d5 वाली मोर स्टेबल है एज कम्पेयर टू द 3d4 से, बिकॉज दिस इज ए, ये हमारे पास क्या होगी, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, कि आर इन ए थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी इज ए हायर। तो इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से मुश्किल होगा, कि हायर एनर्जी नीडेड टू कन्वर्ट ऑफ ए मैग्नीज 2 पॉजिटिव चेंज इनटू मैग्नीज 3 पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एन एलॉयज कंसिस्टिंग अप्रोक्सीमेटली 95% लेंथेनॉइड मेटल यूज टू प्रोड्यूस ए बुलेट सेल्स एंड लाइटर फ्लिंट्स। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए मिस मेटल। अब बेसिकली मिस मेटल क्या होते हैं, जिसके अंदर 95% लेंथेनॉइड, 5% जिसके अंदर आयरन और प्लस उसके अंदर कुछ ट्रेस होती हैं, जैसे कार्बन की होगी, उसके अंदर बच्चों सिलिकॉन, सल्फर एक्सेट्रा की ट्रेसेस होती हैं, उसको हम मिस मेटल बोलते हैं। अब उसके बाद अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करेंगे, सिंपल सा है। अब इसका एक तो आपने अभी बताया था जस्ट ओनली कि जो एनर्जी गैप है इन बिटवीन ऑफ ए एस एंड डी ऑर्बिटल इज़ वेरी स्मॉल और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इट इज़ बिकॉज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए बोथ एस एंड डी ऑर्बिटल टेक द पार्ट ऑफ ए बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ये दोनों के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन की पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैग्नीज हैज़ ए आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन 4s2 3d5, इट शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन। तो कितनी करेगा ये, +2b +3b +4b +6 एंड +7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो बाय द मैग्नीज, एटलीस्ट 7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये इसकी सबसे हाईएस्ट होती है। कि ऑक्सीडेशन ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ, किसके साथ पार्टिसिपेशन करेगा ये, बोथ 4d एंड 3d इलेक्ट्रॉन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी आर ए सॉफ्ट मेटल, व्हाट इज़ द रीजन, कि ये सॉफ्ट मेटल क्यों होते हैं। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ बच्चों आपको कि दे आर बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 12। इनके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड होता है। तो इसका रीज़न क्या दोगे आप, कि इट इज़ बिकॉज द वीक मेटालिक बॉन्डिंग। इनके अंदर क्या होती है, वीक मेटालिक बॉन्डिंग ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे बेसिकली ये सारे पेयर्ड होते हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर एडिशन ऑफ ए डी पाई बॉन्ड्स, वो क्या बनाएंगे, एडिशन बनाएंगे किसके, डी पाई की। द बॉन्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल किसके अंदर, जिंक, कैडमियम और मरकरी के अंदर हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फील्ड है और ये ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करते हैं। और जो बेसिकली द साइज होगा इनका वो क्या होगा, लार्ज साइज होगा, लार्ज साइज ऑफ देयर एटम, कि ड्यू टू देयर मेटालिक बॉन्डिंग। और इनका जो मेटालिक बॉन्डिंग रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिकली वीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट आर ए ट्रांजिशन एलिमेंट, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट। की हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ द इनकम्प्लीटली फील्ड ऑफ ए डी ऑर्बिटल। जो ट्रांजिशन होते हैं उनका इनकम्प्लीटली फील्ड क्या होता है, डी ऑर्बिटल, कि इन इट्स ग्राउंड स्टेट और एनी वन ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ग्राउंड स्टेट पर या फिर कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर इनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फील्ड होगा। उसके बाद दीज एलिमेंट लाइज इन दी डी ब्लॉक एंड शोज ए ट्रांजिशन एंड द प्रॉपर्टी बिटवीन। जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी इन बिटवीन किसके बीच में होती है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में। एस ब्लॉक एलिमेंट बेसिकली क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड द पी ब्लॉक एलिमेंट इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। द प्रॉपर्टी विल बी चेंजेस फ्रॉम एस ब्लॉक टू दी पी ब्लॉक, कि देयर फॉर दीज आर ए ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। जो करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी इनकी, shows a variable oxidation state and all are a colored compound, और ये बेसिकली क्या होंगे, कलर्ड कंपाउंड होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, हाउ वुड यू अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, जिंकोरियम 40। अब ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप नंबर 12 से बिलोंग करता है। हॉफेनियम 72 ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई। अब इस केस में क्या रीजन दोगे, ड्यू टू द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन विच इज ड्यू टू द पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ए एफ इलेक्ट्रॉन।
अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, पूर सील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा किसके अंदर, एफ इलेक्ट्रॉन के अंदर, कि ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि जिंकोरियम एंड हॉफिनियम ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एटॉमिक रेडियाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है कि ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज ए कैटलिस्ट, कि जो ट्रांजिशन मेटल हैं और उसके जो भी कंपाउंड्स हैं वो एक्ट करते हैं किसकी तरह, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट मीन्स लाइक इज टू इंक्रीज इन द केमिकल रिएक्शंस। सो आंसर क्या दोगे, इट इज़ बिकॉज दे शोज ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट and have a vacant d orbital forming is a unstable intermediate which readily to change into the product। अब देखिए ध्यान से बच्चों, कैटलिस्ट की बात हो रही है। अब जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट है ये क्या शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनके अंदर वैकेंट क्या होता है, डी ऑर्बिटल, जो फॉर्मिंग करेगा किसके लिए, अनस्टेबल इंटरमीडिएट को, विच रेडली टू चेंज, किस में चेंज करेगा, वो प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल याद रखना है, कैटलिस्ट मीन्स जो इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शंस को। अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन करेंगे, ट्रांजिशन, और उनके अंदर वैकेंट जो डी ऑर्बिटल है वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, वो रेडली चेंज करता है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास EU2 पॉजिटिव, अब इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, व्हाट इज द रीजन। अब ये हमारे पास क्या लिखोगे कि जो EU2 पॉजिटिव कैन बी लूज ऑफ ए 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इज ए, किस में चेंज कर देगा ये, EU3 पॉजिटिव में, कि विच इज ए हायर हाइड्रेशन एनर्जी एंड इजिली फॉर्म्ड, तो इसलिए क्या बना देगा बेसिकली बच्चों ये, देयरफॉर इजिली फॉर्म्ड बना देगा, मीन्स लाइक इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग मीन्स क्या करेगा बेसिकली, ये रिड्यूसिंग का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन मीन्स लाइज ए लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज ए वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, सेम एज इट इज, रिड्यूसिंग मीन्स ऑक्सीडेशन। अब ये भी क्या करेगा बेसिकली, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा बच्चों, कि इट इज़ बिकॉज क्रोमियम 2 पॉजिटिव लूज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म इज ए क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कि विच इज़ मोर स्टेबल एज ए T2G लेवल, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो Cr3 पॉजिटिव बनेगा, तो इट मीन्स कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, T2G लेवल आ जाएगा, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर आपने पढ़ा था। अब उसके बाद मैनी ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट आर नॉन फॉर्म इज ए इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब ये देखिए ध्यान से कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो किसकी फॉर्म देते हैं, बेसिकली इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। तो रीजन क्या लिखोगे, स्मॉल साइज ऑफ एटम सच एज ए बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कैन बी ऑक्यूपाइड द वॉइड्स प्रेजेंट इन दी, वो किसको ऑक्यूपाई करते हैं, जो भी ट्रांजिशन मेटल के अंदर स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास कि स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 साल्ट आर वाइट, ये वाइट कलर का क्यों होता है। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जो स्कैंडियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी, डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, देयरफॉर कैन नॉट बी अंडरगोज ए DD ट्रांजिशन, और ना ही ये TD ट्रांजिशन को शो करेगा। तो इट मीन्स जो एब्जॉर्बिंग लाइट होगी फॉर्म इज ए विजिबल रीजन, तो उस केस में कलर जो शो करेगा आपको वो कौन सा करेगा, वाइट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉलोइंग आर द ट्रांजिशन मेटल आयंस इन ए 3D सीरीज, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, वेनेडियम 2 पॉजिटिव एंड मैग्नीज 3 पॉजिटिव, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। एटॉमिक नंबर हमारे पास टाइटेनियम 22 है, वेनेडियम 23, मैग्नीज 25 और क्रोमियम 24। फॉलोइंग द आंसर, अब इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने कि विच आयंस इज ए मोर स्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई, कि कौन सा आयन मोर स्टेबल होगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, उसका रीजन क्या होगा। तो आंसर क्या दोगे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव इज ए मोर स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द स्टेबल, क्या देगा बच्चों ये, T2G लेवल कॉन्फ़िगरेशन, मतलब यहाँ पर T2 के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच आयंस इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वाइंड। अब कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और क्या रीजन होगा, तो उसका आंसर दोगे आप, मैग्नीज 3 पॉजिटिव इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट हैज़ ए टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, इज ए मोर स्टेबल। अब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेसिकली, यहाँ पर गेट रिड्यूस करेगा। अब उस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3D5 कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा। नेक्स्ट हमारे पास, विच आयंस इज ए कलरलेस एंड वाई, तो कौन सा होगा बेसिकली वो, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव इज ए कलरलेस, देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, तो इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आउट ऑफ ए कॉपर पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव विच आयंस इज ए अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड वाई। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों कि कॉपर पॉजिटिव इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन एंड अंडरगोज ए डिस्पर्पोनेशन रिएक्शन, डिस्पर्पोनेशन मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन, कि टू गिव ए कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर पॉजिटिव
उसके बाद कॉपर किस में चेंज होगा, ये कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर के अंदर, कि द हायर द स्टेबिलिटी ऑफ ए कॉपर टू पॉजिटिव इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी। तो क्या रीजन दोगे आप इसका, हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होगी। कॉपर पॉजिटिव इज अनस्टेबल होगा किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। अब बेसिकली अंडरगोज ए डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन मीन्स लाइक इज ए हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर टेक प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज है यहाँ पर, गिव द रीजन्स मैग्नीज शोज ए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 with a oxygen but with a fluorine it shows a highest oxidation state is only +4। अब इस केस में क्या रीजन दोगे आप कि मैग्नीज शोज ए हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 with oxygen the ability of a oxygen to form is a multiple bond। तो वो बेसिकली क्या बनाएगा बच्चों, मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।